हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू ने एलिमेंटल डंजन में कंट्री एच के लोगों को और फिर उनकी लाशों की मदद से एलिमेंटल क्वीन को खत्म किया। फिर वहां से बाहर निकलकर तीसरी यूएन बैटलफील्ड पर जाते हैं तो वहां अबिस मॉन्स्टर्स को मारते मारते एक अबिस डीमन मिल जाता है। जब उसको मार गिराते हैं तो वहां मौजूद टीम उन्हें तीसरी बैटलफील्ड की गहरी जगहों के बारे में बताते हैं। तो उस रास्ते चलते चलते वे दोनों आखिरी दीवार तक भी पहुंच जाते हैं। वहां कई सारे अबिस मॉन्स्टर्स और एक अलग ही तरह के शैडो जैसे अबिस डीमन को मारते हैं। तो यी का भी सेकंड लेफ्टिनेंट पर प्रमोशन हो जाता है। फिर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स एक साथ मारने के लिए मॉन्स्टर्स इस बैटलफील्ड पर आने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं उस रास्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वैसा एक गेट उन्हें मिल भी जाता है। फिर जैसे ही सभी अबिस मॉन्स्टर्स उस गेट से बाहर आते हैं तो लिन मोयू तुरंत उन पर एलिमेंट्स का हमला कर देता है। लेकिन जब उस हमले से उन डीमंस को कोई ज्यादा चोट नहीं आती तो अब लिन मोयू वे सभी अस्त व्यस्त होकर हर तरफ भाग ना जाए इसलिए स्लो कर्स का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर उन सभी को भी बहुत आश्चर्य होता है। फिर लिन मोयू काम मैन्युअली करने के लिए स्केलेटन वॉरियर्स को आगे मैदान में भेजता है। तो स्केलेटन वॉरियर्स आगे बढ़ते जाते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने लगते हैं। तो कोई डीमन पूछता है, ये क्या है? ये अनडेड समन कहाँ से आ गए? स्केलेटन्स में कोई शांत छुपी स्माइल के साथ तो कोई चिल्लाकर जोश में उन जंजीरों के बीच आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही सामने कोई डीमन आता है तो तुरंत सभी स्केलेटन्स अपने तलवार के वार से उस स्लो डीमन को आसानी से मार देते हैं। थोड़ी देर ऐसे हाथों से साफ सफाई करने के बाद मैदान में अच्छी खासी लाशें हो जाती है और फिर सभी स्केलेटन्स एक साथ चले जाते हैं और एक रेड लाइट उठती है जो कि लिन मोयू के हाथ में बने सर्कल से आती है, जो कोर्प्स एक्सप्लोजन की स्किल की लाइट है। तो लिन मोयू स्किल एक्टिवेट करके हाथ आगे करता है तो नीचे पड़ी सभी लाशों में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऊपर मौजूद बाकी सभी डीमन भी उस धमाके की वजह से मारे जाते हैं। ऊपर लगातार कई सारी नोटिफिकेशंस आती रहती है कि लेवल 37 अबिस स्नेक डीमन के मरने पर 3,70,000 एक्सपीरियंस, 50 मिलिट्री मेरिट और एक डीमन ब्लड एसेंस मिला। फिर उन सभी के मर जाने के बाद लिन मोयू का ध्यान सामने मौजूद दरवाजे की ओर जाता है और स्माइल के साथ कहता है, एक टेम्पररी रोड अबिस और इंसानों की दुनिया के बीच, कितनी बढ़िया जगह है मिलिट्री मेरिट कमाने के लिए। फिर सामने उस गेट के अंदर देखता है तो वहाँ कई सारी लाल आंखें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो लिन मोयू कहता है, और भी ज्यादा डीमंस बाहर आ रहे हैं। तो फिर लिन मोयू उनके आने का जरा सा भी वेट नहीं करना चाहता और अभी मारे गए डीमंस में से वहां मौजूद लाशों को स्केलेटन वॉरियर्स के हाथों उठवाकर अंदर गेट की ओर फुल स्पीड में फिकवाता है। फिर हाथ आगे करके कहता है, कोर्प्स एक्सप्लोजन। तो वे सारे बेचारे डीमन जो यहाँ आकर इंसानों को खाने के सपने संजो कर आ रहे थे, उनके सपने गेट में से बाहर निकलने से पहले ही फटकर राख हो जाते हैं और फिर से पहले की तरह कई सारे डीमंस के मरने की नोटिफिकेशन आती है। और फिर उन सभी मरे हुए डीमंस के मिलिट्री मेरिट की कई सारी गोल्डन लाइट गेट की दूसरी ओर से इस तरफ आती है। और जैसे ही लिन मोयू और यी गोल्डन लाइट से भर जाते हैं और उनके बैज में मिलिट्री मेरिट की गिनती होती है तो उसे देखकर दोनों अचंभे में पड़े हुए हैं। लिन मोयू कहता है, मैं तो बस ये एक आइडिया आया था तो ट्राई कर रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना कारगर निकलेगा। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ी संख्या में डीमंस मौजूद है जो इस गेट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ कई सारे अबिस के डीमन गोल्डन लाइट निकल रहे छोटे से होल के आसपास अपनी आंखें गड़ाए बैठे दिखाई देते हैं। तो लिन मोयू एक बार फिर से ये बात कंफर्म करने के लिए एक डीमन की लाश को गेट के बाहर फेंकता है और उस पर कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है। तो वो लाश सभी डीमन के बीच में जाकर फटने लगती है और फिर उनके मरने के बाद कई सारी गोल्डन लाइट आकर दोनों के बैज में जाती है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उनकी सोची बात बिल्कुल सही है। ये अपने बैज की ओर देखकर खुशी से कहती है, इतने सारे मिलिट्री मेरिट्स। फिर लिन मोयू को कहती है, मैं जाकर डिवावर्स को मार कर लाती हूँ, तुम अपने धमाके चालू रखो। तो लिन मोयू हाथ उठाकर कहता है, थोड़ी देर राह देखो, डीमंस को वापस इकट्ठा होने दो पहले। थोड़ी देर बाद जब लिन मोयू उस गेट की ओर देखता है तो उसे वहां फिर से कई सारी लाल आंखें एक साथ दिखाई देती है। तो उनकी ओर देखकर जैसे एडवांस में ही मिलिट्री मेरिट मिल गए हो वैसे गोल्डन लाइट में चमकता हुआ ऑर्डर देते हुए कहता है, अभी।
तो इस बार स्केलेटन्स कई सारी लाशें एक साथ फेंक देते हैं ताकि इस बार और भी ज्यादा बड़ा धमाका करके ज्यादा डीमंस मारे जा सके। और लिन मोयू फिर से उन पर कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और लगातार कई सारे डीमंस के मरने की नोटिफिकेशन आती है और इस बार भी रिजल्ट बिल्कुल पहले की तरह ही मिलता है, या फिर यूं कहूँ कि पहले से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और सामने से आ रही गोल्डन लाइट की तेज रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि वहां कुछ और दिखाई ही नहीं देता। ये खुले मुंह के साथ सामने की ओर देखती हुई कहती है, मेरिट हासिल करना यहाँ पर और भी ज्यादा आसान है। तभी लिन मोयू की नोटिफिकेशन दिखाती है कि उसके प्रमोशन के बाद 8500 मिलिट्री मेरिट हुए हैं और यी के प्रमोशन के बाद 7900 मिलिट्री मेरिट हुए हैं। लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से ज्यादा लालच के चक्कर में बड़ा धमाका करोगे तो सब कुछ एक ही बारी में खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही गेट भी अब ज्यादा लोड पड़ने की वजह से हिलने लगता है। तो यी कहती है, दरवाजा बंद होने जा रहा है। तो लिन मोयू कहता है, ये तो बुरा हुआ, लगता है ज्यादा कोर्प्स एक्सप्लोजन गेट सहन नहीं कर पाया। लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन वो गेट वापस से अपने पहले वाले रूप में आने लगता है। तो लिन मोयू कहता है, ये वापस से स्थिर हो रहा है। ये देखकर दोनों की आंखें सामने गेट की ओर गड़ जाती है और उनके मुंह पर एक अलग ही तरह की खुशी दिखाई देने लगती है। लिन मोयू कहता है, ऐसा लगता है कि हम अपना लेवल 1 स्टार लेफ्टिनेंट तक तो पहुंचा ही देंगे। लेकिन अगले ही पल लिन मोयू को कुछ ऐसा दिखता है कि जिसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ जाता है और टेंशन में सिर कस कर देखता रहता है। फिर तुरंत लिन मोयू अपने आप पर और यी पर स्केलेटन आर्मर लगाता है और पीछे मुड़कर यी का हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे खींचते हुए दूर भागने लगता है, जिसे देखकर यी भी एक पल के लिए चौंक जाती है। वहां सामने उस गेट में से जलती हुई आग की लपटों के साथ गेट की जितनी बड़ी एक आंख दिखाई देती है, जो बहुत गुस्से में इस ओर देखती रहती है और कहती है, लिन मोयू, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। वो अपना पुराना वाला लिन मोयू का दुश्मन है, जिससे अभी तक लिन मोयू फेस टू फेस नहीं मिला है और फिर भी बिल्कुल कट्टर दुश्मन बन गया है। वो अपनी एनर्जी छोड़ता है तो सिर्फ एनर्जी के चलते ही यी का सर फटने लगता है और लिन मोयू उसकी ओर देखकर गुस्से में दांत कसता है। उस आंख के पीछे कई सारे रेड डॉट्स दिखाई देते हैं और वो बड़ी सी आंख खोलकर लिन मोयू की ओर देखता हुआ कहता है, लिन मोयू, तू अब मरेगा। और फिर अगले ही पल उन सभी रेड डॉट्स में से एक एक रेड बीम बाहर निकलती है और फुल स्पीड में लिन मोयू की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो लिन मोयू तुरंत स्केलेटन वॉरियर्स के साथ खड़ा रहकर यी को पीछे एक तरफ कर देता है और उन सभी बीम की स्पीड इतनी तेज होती है कि लिन मोयू उसकी ओर पसीने के साथ आश्चर्य से भरी आंखों से देखता रहता है और मन में कहता है, ये बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं इनसे बच नहीं सकता। और इस बार तो पहले से भी कई ज्यादा बीम मौजूद है। तो जैसे ही बीम स्केलेटन आर्मर को छूती है कि स्केलेटन आर्मर तुरंत टूटकर बिखर जाता है और बीम लिन मोयू को छूती है तो डैमेज ट्रांसफर एक्टिवेट हो जाता है। लिन मोयू कहता है, स्केलेटन आर्मर इसे एक पल के लिए भी झेल नहीं सका। लिन मोयू तो फोर्स की वजह से हवा में लटका हुआ है, लेकिन डैमेज ट्रांसफर की वजह से आसपास मौजूद स्केलेटन्स तुरंत चकनाचूर हुए जा रहे हैं। और नोटिफिकेशन में दिखाता है कि समनिंग स्पेस में अभी 240 में से 201 स्केलेटन्स मौजूद है और दूसरे ही पल दिखता है कि अब समनिंग स्पेस में 240 में से 186 स्केलेटन्स मौजूद है। ये देखकर लिन मोयू को टेंशन होने लगता है और दांत कसकर गुस्से से मन में कहता है, सत्यानाश, मेरे स्केलेटन्स अंधाधुंध मारे जा रहे हैं, ऐसे में ज्यादा देर तक नहीं खींच पाऊंगा। फिर सामने गेट की ओर देखता है तो वहां बीच में लिन मोयू को कुछ लाशें दिखाई देती है और गेट की ओर देखकर मुश्किल डिसीजन लेते हुए मन में कहता है, मैं जानता हूँ। फिर उसके ऑर्डर पर सारे स्केलेटन वॉरियर्स वहां पड़ी सभी लाशों को एक साथ उठाते हैं और तुरंत गेट की ओर फेंक देते हैं। तो ये देखकर ये भी आश्चर्य में लिन मोयू की ओर देखती रहती है। तभी वे लाशें फेंकने वाले स्केलेटन भी डैमेज ट्रांसफर की वजह से तबाह हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम कर लिया है। और वहाँ ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि अब समनिंग स्पेस में स्केलेटन वॉरियर की संख्या 164 बची है। लिन मोयू बिना एक पल गवाए तुरंत वही जमीन पर पड़ा पड़ा हाथ आगे करके कहता है, कोर्प्स एक्सप्लोजन। और उसके हाथ में से ग्रीन बिजली निकलती है और कोर्प्स एक्सप्लोजन की स्किल एक्टिवेट होने के साथ ही दरवाजे के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर से गेट ओवरलोड हो जाता है और दोनों तरफ की आने जाने वाली सभी चीजों को रोक लेता है।
तो वो डीमन अपना हमला नहीं कर पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कहता है, लिन मोयू, लिन मोयू। तो लिन मोयू ये देखकर आराम की सांस लेता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया, इस बार दरवाजा खुला नहीं रह पाएगा। वहां वो डीमन लिन मोयू को नहीं मार पाया इस बार, इसलिए फिर से गुस्सा है और कहता है, डैम इट लिन मोयू, मैं तुझे कभी जिंदा नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। तो लिन मोयू एक हाथ पैर पर रखकर आराम से बैठता है और सामने कहता है, कैसा संजोग है ये, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। फिर लिन मोयू स्माइल करता हुआ हाथ दिखाता है और डीमन किंग को बाय बाय करते हुए कहता है, गुड बाय, अगली बार मैं तय करूंगा कि तुम पक्का टुकड़ों में फट जाओ। वहां अब गेट भंवर की तरह गोल गोल होते हुए बंद होना शुरू हो जाता है और डीमन अपनी धमकियां देते हुए कहता है, लिन मोयू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ू। ऐसे करके वो गेट पूरा गायब हो जाता है और फिर लिन मोयू अपने कपड़े झटकता हुआ खड़ा होने लगता है। तभी यी तुरंत टेंशन के मारे लिन मोयू के पास दौड़ती हुई आती है और पूछती है, मोयू क्या तुम ठीक हो? तो लिन मोयू आराम से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैंने कुछ स्केलेटन वॉरियर्स खो दिए हैं। फिर कहता है, अब जबकि दरवाजा बंद हो गया है तो चलो इस जगह से चले जाते हैं। फिर लिन मोयू एक बार गेट की ओर देखकर मन में कहता है, फ्लेम डीमन किंग, मैं एक दिन अब इसमें मिलूंगा। अरे भाई, तब भले मिल लेना, लेकिन अभी इतने बड़े रिस्क मत लिया करो, क्योंकि अभी डीमन किंग का पूरा ध्यान तुम पर था, इसलिए अच्छा था, वरना अगर एक भी बीम यी को छूता तो उसके पास डैमेज ट्रांसफर नहीं है और फिर तुम यहाँ से जिंदा बचने के बावजूद वे दादाजी तुम्हें और गॉड बाय दोनों को जिंदा नहीं छोड़ते। खैर, फिर लिन मोयू और यी उस जगह से निकल जाते हैं और कहीं पहाड़ों के बीच चलते चलते कहीं जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में वे दोनों किसी छोटी सी पत्थरों से घिरी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कई सारे लोग मौजूद है। ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि ये तीसरी बैटलफील्ड की दुनिया के नाम का लेवल 30 डंजन है, जिसमें जाने के लिए लेवल 25 से 35 होना चाहिए। लिन मोयू डंजन की ओर देखकर पूछता है, मैं सोच रहा हूँ कि एक 3 पावर एक साथ मिला हुआ डंजन कैसा लगता होगा। फिर लिन मोयू और यी डंजन के पास जाकर उस डंजन की पैनल खोलकर देखते हैं तो लिन मोयू अपनी चीन पर हाथ रखकर सब पढ़ने लगता है, जिसमें नॉर्मल डिफिकल्टी में 4, नाइटमेयर डिफिकल्टी में 6 और हेल डिफिकल्टी में 12 लोगों को जाने के लिए कह रहा है। लिन मोयू सोचता हुआ अपने मन में कहता है, मेरे स्केलेटन्स लगभग सभी वापस रिकवर हो गए हैं और यहाँ पर कई सारे हाई लेवल के प्रोफेशनल्स मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टेंशन में रहना चाहिए कि डीमंस हम पर जाल बिछाकर हमला करेंगे। फिर पीछे यी की ओर देखकर कहता है, यी चलो चले। तो यी सामने स्माइल करके कहती है, ठीक है। तभी एक लड़का पीछे से आता है और लिन मोयू को देखकर कहता है, हाँ नौजवान। फिर हाथ उठाकर लिन मोयू और यी का ध्यान खींचते हुए कहता है, नौजवानों, वो एक लेवल 30 डंजन है। तो लिन मोयू और यी पीछे उसकी ओर देखते हैं। वो लड़का टेंशन में कहता है, अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये नॉर्मल डिफिकल्टी है फिर भी उसमें मौजूद मॉन्स्टर्स कोई ऐसे नहीं है जिन्हें मारा जा सके, जबकि तुम सिर्फ लेवल 26 ही हो। एक अच्छी पार्टी ढूंढनी चाहिए तुम्हें, ऐसे ही अंदर जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तो ये सुनकर यी स्माइल करने लगती है और लिन मोयू हेल डिफिकल्टी सिलेक्ट करके उस गेट की ओर आगे बढ़ने लगता है और पीछे देखकर कहता है, थैंक्स, लेकिन तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिन मोयू और यी गायब होने लगते हैं तो वो लड़का पीछे अपना सर पकड़कर खड़ा रहता है और कहता है, वे इतने आत्मघाती कैसे हो सकते हैं? तो दूसरा लड़का उसके पास आकर उसकी पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? क्या तुमने उनके बैज नहीं देखे? उनके बैज का कलर सिल्वर था, जिसका मतलब है कि वे लेफ्टिनेंट है और उन्होंने कई डीमंस मारे हैं। तो ये सुनकर वो टेंशन में पड़ा लड़का अपने दुख में से बाहर आता है और कहता है, हाँ इम्पॉसिबल, वे सिर्फ लेवल 26 ही है। तो वो लड़का स्माइल करके कहता है, क्या इम्पॉसिबल है? क्या तुमने ये नहीं सुना? कुछ दिनों पहले बैटलफील्ड 1 पर एक 18 साल का लेवल 24 लेफ्टिनेंट बना है और उसने अकेले हेल डिफिकल्टी आउटपोस्ट डंजन भी क्लियर कर लिया। तो ये सुनकर पास खड़ा दूसरा लड़का आश्चर्य में कहता है, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, मुझे भी बताना जरा क्या चल रहा है।
वह डंजन के अंदर लिन मोयू और यी किसी पहाड़ की चोटी जैसी जगह पर आकर खड़े हैं और यी सामने की ओर देखकर कहती है, ये तो ऐसे दिन और रात एक साथ मौजूद जैसी अद्भुत जगह को देखकर लिन मोयू मन में कहता है, 3 ताकतों के एक साथ जुड़कर बना एक डंजन। तभी सामने किसी चीज को देखकर लिन मोयू की आंखें चौड़ी हो जाती है। तब यी सामने उंगली करके कहती है, मोयू वहां देखो। तो लिन मोयू आश्चर्य से देखते हुए कहता है, वहां पर एक लड़ाई चल रही है। वहां सामने जैसे लड़ाई करने के लिए एक तरफ सूरज की रोशनी में कई सारे इंसान मौजूद है, तो दूसरी तरफ डीमंस रात के अंधेरे में खड़े हैं और बीच में लाल दीवार जैसा कुछ दिखता है। फिर गौर से देखकर लिन मोयू कहता है, वी प्रोफेशनल, कुछ तो गड़बड़ है। फिर जैसे ही सब कुछ समझ में आता है तो चौंक कर कहता है, वे सारी काल्पनिक परछाइयां है, यहाँ तक कि वे सारे अबिस डीमंस भी। फिर वहां मैदान में लड़ाई शुरू हो जाती है और कोई प्रोफेशनल अपनी स्किल रिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करता है तो सामने एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाल जैसा बन जाता है। फिर सामने डीमंस भी अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए बाकी के प्रोफेशनल भी तैयार रहते हैं और ऐसे लड़ाई आगे बढ़ने लगती है। फिर जिसने सबसे पहले इतना बड़ा मकड़ी का जाल बनाया था वो अब इस बार अपनी स्टाफ उठाता है और कहता है, फॉरबिडन श्राप, एलिमेंटल डिस्ट्रक्शन। और इतना कहते ही उनके अंदर अलग अलग एलिमेंट की बीम आने लगती है। वहाँ हर तरफ पहाड़ के पत्थर पर कई सारे मेज मौजूद है, जिनमें से कुछ वे एलिमेंट की बीम उस पावरफुल प्रोफेशनल के पास भेज रहे हैं और बाकी के आग के गोले जैसे हमले कर रहे हैं। तो जैसे ही वे आग के गोले नीचे मौजूद डीमंस पर पड़ते हैं तो वे जल भुनकर मारे जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पीछे एक बहुत बड़ा काली परछाइयों में मौजूद लाल आंखों वाला डीमन खड़ा होता है और फिर अपनी पंखे फैलाता है, तो ये किसी बड़े पावरफुल और समझदार डीमन जैसा लगता है, जिसके आगे बाकी सारे डीमंस बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तभी वो एलिमेंट की बीम वाली एनर्जी सारी सामने मौजूद डीमन की ओर हमला करने जाती है और जब इकट्ठा होकर डीमन को छूती है तो सामने हमला करने वाला प्रोफेशनल भी बहुत छोटा दिखाई देता है उस हमले के आगे। और फिर उसमें से इतनी लाइट निकलती है कि लिन मोयू और यी बिल्कुल चकाचौंध हो जाते हैं। तो वे दोनों एक हाथ ऊपर करके लाइट रोकने की कोशिश करते हैं। फिर यी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखने की कोशिश करती है, तो सामने देखकर फिर से चौंक जाती है और आश्चर्य में कहती है, वे सारे चले गए। फिर वह सामने जिस जगह पर वो बड़ा हमला हुआ था वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है और आसपास अलग अलग कलर के एलिमेंट की जगह दिखाई देने लगती है। तो लिन मोयू मन में कहता है, क्या ये है एलिमेंटल मैदान के पैदा होने की कहानी? ये लड़ाई देखकर पूछती है, क्या ये वही पुरानी फॉरबिडन श्राप और एलिमेंटल ताकतों के बीच हुए टक्कर की लड़ाई है? तो लिन मोयू कहता है, मुझे ऐसा लगता तो है, लेकिन मेरा शक है कि ये सिर्फ उस बड़ी लड़ाई का छोटा सा नमूना ही है। फिर वहाँ उस पहाड़ के पास नीचे उतरने की सीढ़ियाँ दिखाई देती है, तो लिन मोयू वहाँ नीचे उतरने लगता है और कहता है, चलो चले। तो यी पीछे पीछे आने लगती है और वे दोनों नीचे किसी नुकीले पत्थरों से बनी अंधेरी गुफा जैसी जगह में पहुंच जाते हैं, जहां कहीं कहीं पर छोटी रोशनी सी बूंद सा दिखाई देता है और उनके बीच में आंखें चमका रहे अंधेरे में बैठे कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जो अब लिन मोयू और यी को देखकर खड़े होने लगते हैं। तो यी तुरंत अपने दोनों डैगर्स निकाल लेती है और लिन मोयू कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सामने से एक भेड़िए जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भागता हुआ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और नोटिफिकेशन आती है कि ये बैटलफील्ड वुल्फ डीमन है, हेल लेवल एलिट मॉन्स्टर, जिसका लेवल 34, स्ट्रेंथ 15,000, एजिलिटी 10,000, स्पिरिट 10,000 और फिजिक 15,000 है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि अब इसका प्रभाव पड़ने की वजह से उसका डिफेंस और हेल्थ बढ़ गया है। लिन मोयू उस भेड़िए के आगे आते ही उस पर सभी एलिमेंटल मेज से हमला करवाता है, लेकिन वो भेड़िया रुकता नहीं है और सभी हमले उसके ऊपर पड़ते ही वो पूरा ब्लास्ट से गिर जाता है, लेकिन बिल्कुल किसी हीरोइक विलन की तरह उस ब्लास्ट के धुएं में से डार्क ऑरा के साथ जंप लगाता है और बिना किसी खरोच के सही सलामत बाहर निकल आता है। तो ये देखकर लिन मोयू बहुत दंग रह जाता है और आश्चर्यचकित होकर कहता है, ये अभी तक जिंदा है? क्या ऐसा अभी इसके प्रभाव की वजह से है? लेकिन उसका सिर्फ डिफेंस और हेल्थ ही बढ़ी है, तो बस अगर मैं उसे कुछ और बार मारूं तो काम हो जाना चाहिए।
इतना कहकर आगे की ओर पॉइंट करता है तो कुछ स्केलेटन वॉरियर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर उस वुल्फ डीमन को घेर लेते हैं। फिर जैसे ही कुछ हमले करते हैं कि तुरंत ही नोटिफिकेशन आती है कि बैटलफील्ड वुल्फ डीमन मारा गया, 6,80,000 एक्सपीरियंस मिला। लेकिन जैसे ही वो डीमन मारा जाता है कि तुरंत ही उसके पूरे शरीर में से डार्क पर्पल ऑरा निकलने लगता है और उन एलिमेंटल मॉन्स्टर की तरह गायब होने लगता है। तो लिन मोयू कहता है, कोई लाश नहीं, यानी ये मॉन्स्टर पूरा सिर्फ अबिस की पावर से ही बना हुआ है। तो ये अपना सर खुजाते हुए कहती है, तो फिर अब तुम कोर्प्स एक्सप्लोजन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिन मोयू यी की ओर देखकर कहता है, तो फिर हम उनसे एक एक करके निपटेंगे। लेकिन लिन मोयू सामने की ओर देखता है तो मन में कहता है, यह लाइट नहीं है तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो लिन मोयू को ऐसे खड़े खड़े सोच में पड़ा देखकर यी उसकी ओर देखती है और फिर जैसे लिन मोयू मन में क्या सोच रहा था वो जानती हो, वैसे अपने आंखों में येलो लाइट सी जलाती है और फिर अपनी आंखों की ओर उंगली दिखाकर कहती है, असैसिन्स रात के राजा होते हैं, जरा देखो मेरी ओर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी मॉन्स्टर्स को ढूंढने में। तो लिन मोयू यी की ओर देखकर स्माइल के साथ कहता है, ठीक है। तो जैसे ही यी को कोई मॉन्स्टर दिखाई देता है तो वो अपना एक खंजर फेंकती है और मॉन्स्टर की जगह बताते हुए कहती है, यहाँ पर है। तो लिन मोयू तुरंत स्लो कर्स से उसे बांध लेता है। फिर यी दूसरी ओर डैगर फेंक कर कहती है, और एक यहाँ पर भी है। तो वहां पर भी उसके बताए मुताबिक स्केलेटन वॉरियर्स आगे बढ़ने लगते हैं और सभी को मार डालते हैं। तो वे भी सभी अब इस एनर्जी बनकर गायब होने लगते हैं। तो यही कहती है, ये हेल डिफिकल्टी है, ये ज्यादा आसान नहीं है। तो लिन मोयू कहता है, यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी लिन मोयू और यी अपना काम करना चालू रखते हैं और यी के बताए एक मॉन्स्टर पर लिन मोयू सोल फ्लेम का इस्तेमाल करके मार देता है और तभी उन दोनों के सर पर लेवल अप लिखा हुआ आता है और गोल्डन लाइट होती है और दोनों की नोटिफिकेशन दिखाती है कि लिन मोयू नेक्रोमेंसर यूनिक लेवल 27, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फिजिक सब 510 प्लस 500 और स्पिरिट 2700 प्लस 3000 और निंगी असैसिन लेवल 26। जब लेवल अप की लाइट के अंदर थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो ये फिर से हाथ उठाकर पूछती है, क्या ये सचमुच हेल डिफिकल्टी है? तो लिन मोयू पीछे डार्क एनर्जी निकल रहे डीमन की ओर गौर से देखता रहता है। वो डीमन भी बाकी सभी डीमन की तरह देखते ही देखते पूरा एनर्जी बनकर गायब होने लगता है। तो लिन मोयू उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, ये अबिस एनर्जी, जब अबिस मॉन्स्टर मारा जाता है तो उनमें से निकलने वाली कुछ अबिस एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी जा रही है। फिर वे दोनों ऊपर सामने की ओर देखते हैं तो वहां वो अबिस मॉन्स्टर पूरा अबिस एनर्जी बनकर गायब हो जाता है और उसमें से एनर्जी 2 लाइन बनकर एक बड़े से पत्थर में चली जा रही है। तो ये कहती है, वो स्टैच्यू है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फिर लिन मोयू को सब कुछ समझ में आ जाता है और बड़ी सी आंखों के साथ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि बॉस तभी बाहर आएगा जब वो स्टैच्यू पूरी अबिस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर लिन मोयू और यी फिर से अपने काम में लग जाते हैं, ये समझने के बाद कि उन्हें यहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मारना ही इकलौता रास्ता है। तो यी फिर से सभी मॉन्स्टर्स की जगह बताती रहती है और लिन मोयू सोल फ्लेम से उन्हें खत्म करता रहता है और ऐसे करके वे लगातार वुल्फ डीमन को मारते रहते हैं और उनमें से निकलने वाली अबिस एनर्जी उस स्टैच्यू में एब्जॉर्ब होती रहती है। और जब कुछ देर बाद वे दोनों वहां मौजूद सभी वुल्फ डीमन को मार गिराते हैं तो फाइनल बॉस के बाहर निकलने का इंतजार करते हुए वहीं पर उस स्टैच्यू के आगे खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल उनके लगाए अनुमान की तरह ही उस पत्थर में से लाइट आने लगती है और डार्क एनर्जी बाहर निकलने के साथ पत्थर भी टूटकर नीचे गिरने लगता है। तो लिन मोयू कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था, ये ज्यादा अलग नहीं है आउटपोस्ट डंजन के बॉस से। उस पत्थर में से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोने सा चमकता हुआ बॉस बाहर निकलता है जिसके सामने लिन मोयू और यी बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। इस बॉस की नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये एलिमेंटल लेपर्ड किंग है, हेल लेवल लीडर, जिसका लेवल 36, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फिजिक और स्पिरिट सब कुछ 15,000। 2 स्किल्स है, एलिमेंटल एक्सप्लोजन और एलिमेंटल वाइप। फिर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि इसकी बहुत ही ज्यादा स्पीड है, हेल्थ और डिफेंस बढ़ गए हैं। वो लीडर बाहर निकलकर एक बार जोर से रॉर करता है और फिर सामने नीचे मौजूद लिन मोयू और यी को देखता है
तो तुरंत उन पर हमला करने के लिए फुल स्पीड में अपना पंजा आगे स्विंग करता है। तो लिन मोयू तुरंत उन दोनों पर स्केलेटन आर्मर लगाकर तैयार हो जाता है, लेकिन उस लेपर्ड की स्पीड इतनी तेज होती है कि वे दोनों सामने कुछ नहीं कर पाते और वो वार आकर उन दोनों को लगता है। स्केलेटन आर्मर की वजह से वे दोनों बच तो जाते हैं, किंतु हमले के फोर्स की वजह से वे दोनों पीछे गेंद की तरह घसीटने लगते हैं। लिन मोयू लेपर्ड किंग की ओर देखकर मन में कहता है, इसकी एक्सट्रीम स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मेरे पास स्केलेटन आर्मर है। फिर लिन मोयू थैनाटोस साइट बाहर निकालता है और यी को कहता है, यी तुम पहले दूर चली जाओ। तो यी कहती है, ठीक है। फिर लिन मोयू अपने आउटपोस्ट गार्डियन को बुलाने के लिए कहता है, एवोकेशन। तो स्किल एक्टिवेट होती है और आउटपोस्ट गार्डियन बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जिसके आगे अब वो लेपर्ड किंग ज्यादा बड़ा नहीं लगता। अपने आउटपोस्ट गार्डियन के स्टैट में दिखाता है कि आउटपोस्ट गार्डियन अनडेड, जिसका लेवल तो 34 ही है, लेकिन उसकी भी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक सब कुछ 15,000 है। स्किल्स मौजूद है ग्रुप अटैक, ग्रुप स्टन और रेजिस्टेंस इनहेंसमेंट। लिन मोयू उस लेपर्ड किंग की स्पीड को कम करने के लिए सबसे पहले स्लोकस का इस्तेमाल करता है, तो रेड चेन उसके पीछे से आगे बढ़ती है और लिन मोयू कहता है, मैं तुम्हें पहले थोड़ा धीमा कर देता हूँ। फिर जैसे ही वो लेपर्ड किंग स्लोकस की जंजीरों में बंध जाता है, तो तुरंत आउटपोस्ट गार्डियन अपना हथियार वाला हाथ ऊपर करता है और फुल स्पीड में लेपर्ड किंग पर हमला करने के लिए जंप लगाता है। और जैसे ही वो हथियार लेपर्ड किंग पर पड़ता है, तो सामने वो लेपर्ड किंग कुछ कर नहीं पाता। लिन मोयू कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था। हालांकि दोनों के स्ट्रेंथ के एट्रीब्यूट सेम ही है, लेकिन लेपर्ड किंग बॉस आउटपोस्ट डंजन के गार्डियन को रोक नहीं सकता। जहां आउटपोस्ट गार्डियन का हमला लेपर्ड किंग को घाव देता है, वहां से भी बिल्कुल पहले के मॉन्स्टर्स की तरह ही अब इसकी एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये देखकर लिन मोयू को कुछ समझ में आता है और बड़ी सी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, वो तो। फिर लिन मोयू कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स को एक साथ समन कर लेता है और मन में कहता है, तो बात ऐसी है, मेरे सभी सोल्जर्स जाओ हमला करो। तो स्केलेटन वॉरियर्स ऑर्डर पाते ही तुरंत आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही सभी स्केलेटन्स आगे बढ़ते हैं, तो वो लेपर्ड किंग बॉस अपना पंजा मारता है और सभी स्केलेटन वॉरियर्स पीछे गिरने लगते हैं और बॉस तक नहीं पहुंच पाते। तो एक बार फिर आउटपोस्ट गार्डियन का बड़ा सा हमला ऊपर से आता है। तो इस बार वो लेपर्ड किंग उस हमले को रोकने के लिए अपना एक हाथ आगे करता है और गोल्डन हड्डी पर सारा वार ले लेता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए सभी स्केलेटन वॉरियर्स उसके नजदीक पहुंच जाते हैं और फिर एक साथ जंप लगाकर रेज स्ट्राइक के साथ अपना हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिन मोयू अपने मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इस बार आउटपोस्ट गार्डियन स्टन करने का काम करेगा और मेरे स्केलेटन चोट पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स एक साथ अपनी रेज स्ट्राइक वाली तलवार से लेपर्ड किंग के ऊपर वार करते हैं, तो दर्द के साथ उसके पूरे शरीर से अब इसकी एनर्जी बाहर लीक होने लगती है और फिर तुरंत कुछ लाइट सी उसके अंदर से निकलने लगती है। तो वो जोर से रॉर करता है। उसकी एक स्किल एलिमेंटल एक्सप्लोजन के साथ उसकी हर तरफ से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसके आसपास मौजूद सभी स्केलेटन्स को एक बहुत बड़ा एनर्जी का फोर्स लगता है। तो कुछ स्केलेटन्स उससे दूर भागने लगते हैं और कुछ उस फोर्स की ताकत से धकेल दिए जाते हैं। लिन मोयू उस ब्लास्ट की ओर देखता है, तो किसी वजह से वो उस ओर देखकर बहुत चौंक जाता है और आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला रह जाता है, क्योंकि वहां सामने मौजूद लेपर्ड किंग बॉस इस ब्लास्ट और अब इस एनर्जी उसमें से लीक होने की वजह से उसका कद घटता जा रहा है। तो लिन मोयू कहता है, ये छोटा हो गया। फिर मन में कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ये लेपर्ड किंग बॉस कोई अबिस का मॉन्स्टर नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है जो पूरा सिर्फ अबिस की एनर्जी से ही बना है। जब तक उसकी एनर्जी सारी लीक कर सके तब तक उसे मारा जा सकता है। तो अगले ही पल लिन मोयू कई सारे स्केलेटन मेज को समन करता है और वे सभी आते ही फुलझड़ियों की तरह अपनी अपनी स्टाफ से हमले निकालते हैं। तो जैसे सभी के हमले एक साथ इकट्ठा होकर सिर्फ एक सिंगल हमला बन गया हो, वैसे आगे बढ़ता है। तो वो लेपर्ड किंग भी सामने जंप लगाकर अपनी सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक कंबाइन हमला करता है। तो उसकी दूसरी स्किल एलिमेंटल वाइब एक्टिवेट होती है और वहां उस छोटे से लेपर्ड किंग का हमला भी सामने आ रहे सभी स्केलेटन मेज के कंबाइन हमले को पूरी कांटे की टक्कर देता है। लेकिन पास खड़े आउटपोस्ट गार्डियन को शायद वो लेपर्ड किंग भूल जाता है। तो आउटपोस्ट गार्डियन फिर से अपना हमला करने के लिए हथियार उठाता है
और उस लेपर्ड किंग की पीठ पर दे मारता है। तो उस वार की वजह से उस लेपर्ड किंग में से बहुत सारी एनर्जी बाहर लीक हो जाती है और नोटिफिकेशन आती है कि एलिमेंटल लेपर्ड किंग मारा गया। 21,60,000 एक्सपीरियंस मिला और एक एलिमेंटल स्केप्चर मिला, जिसमें एलिमेंटल स्केप्चर एक गोल्ड लेवल इक्विपमेंट है जिससे स्पिरिट प्लस 600 होगी और फिजिक प्लस 400 और मैजिक की स्किल में 22% इन्हेंसमेंट होगी। तो लिन मोयू फिर आगे बढ़ने लगता है और पूछता है क्या ये खत्म हो गया? फिर आगे की ओर उस ऑरा को देखकर मन में कहता है कुछ तो ठीक नहीं है। क्या ये सचमुच हेल लेवल डिफिकल्टी है? ये तो आउटपोस्ट डंजन से बहुत ही ज्यादा आसान था। तभी पीछे कुछ गोल्डन लाइट सी उठती है और ये उसकी ओर उंगली पॉइंट करके कहती है मोयू देखो वहां पर कोई मौजूद है। तो लिन मोयू यी की आवाज सुनकर पीछे उसकी ओर देखता है और जब ऊपर की ओर देखता है तो वहां उसे एक स्टाफ लिए उड़ रहा इंसान जैसा कोई दिखाई देता है जिसका ऑरा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो लिन मोयू उसकी ओर देखकर कहता है वो तो वहां वो एक मुंह पर मेकअप जैसा कुछ लगाया हुआ इंसान सा दिखाई देता है जिसके अंदर से वो गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही है। वो नीचे लिन मोयू और यी की ओर देखता है और फिर लिन मोयू को कहता है मेरे पास आओ। तो ये सुनकर लिन मोयू को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है और डर के मारे छोटी आंखों के साथ मन में कहता है वो डायरेक्टली मेरे मन में बात कर रहा है। तो लिन मोयू बिल्कुल सीरियस मोड में टेंशन के साथ यी को कहता है यी यहीं पर इंतजार करना। तो यी भी थोड़ी टेंशन में कहती है संभल कर रहना। लिन मोयू फिर जिन सीढ़ियों से नीचे उतरा था वापस उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता है और धीरे धीरे करके उस फुल एनर्जी से भरी जगह तक पहुंचने लगता है। जैसे ही लिन मोयू उस इंसान तक पहुंच जाता है तो वो इंसान बहुत ही दुखी चेहरा बनाकर दोनों हाथ फैलाता है और लिन मोयू को कहता है मार डालो, मुझे मार डालो। वो इंसान अब टेंशन वाले एक्सप्रेशन में से सीरियस एक्सप्रेशन में आ जाता है और कांपते हुए कहता है मार दो मुझे, मार दो मुझे। ऐसे कहते हुए कांपता हुआ उसका स्टाफ वाला हाथ ऊपर उठने लगता है। उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये ग्रेट एलिमेंटल मेज है, हेल डिफिकल्टी का लीडर, जिसका लेवल 39 है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फिजिक सब कुछ 10,000 और स्पिरिट 40,000। स्किल है विंड शेकल, फ्लेम बर्स्ट, मिट्योराइट फायर, साइलेंस और मैजिक शील्ड। फिर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि हेल्थ बहुत ही ज्यादा इनहेंस की हुई है। वो इंसान फिर जैसे किसी के कंट्रोल में हो वैसे पपेट की तरह चमकती हुई आंखों के साथ स्टाफ उठाकर तैयार हो जाता है और कहता है अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो फिर मरो। इतना कहकर अपनी बड़ी सी स्टाफ में से एक भयानक आग का हमला करता है जो पानी की तरह लहराता हुआ लिन मोयू की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो लिन मोयू पीछे स्लाइड होता हुआ स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सीरियसली उस ग्रेट मेज की ओर देखकर मन में कहता है तो ये है हेल डिफिकल्टी डंजन का बॉस, लेकिन ये एक इंसान जैसी दिखने वाली एलिमेंटल से बनी बॉडी क्यों है? फिर लिन मोयू उस तक पहुंच गए आग के हमले से बचने के लिए उसके और हमले के बीच में एक स्केलेटन वॉरियर को समन कर लेता है जो सामने आ रहे वार को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो स्केलेटन कुछ भी कर सके उससे पहले तो वो स्केलेटन वॉरियर आग को छूते ही टूट जाता है और टुकड़ों में बिखरते ही नोटिफिकेशन आती है कि स्केलेटन वॉरियर मारा गया। तो लिन मोयू स्केलेटन आर्मर के साथ इस मौके का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से और दूर चला जाता है और जाते जाते हमले की ताकत देखता है तो कहता है कितना ताकतवर है, क्या ये है 40,000 स्पिरिट वाले मेज के हमले की ताकत? तो लिन मोयू फिर से कुछ स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है और वे सभी इस बार उस मेज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लिन मोयू कहता है मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर जैसे ही स्केलेटन वॉरियर्स भागते हुए उस ग्रेट मेज की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो वो ग्रेट मेज बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी स्टाफ उठाता है और इस बार उसमें से ब्लू कलर की लाइट होने लगती है और उसकी स्किल मैजिक शील्ड एक्टिवेट होती है और जैसे उसके आसपास एक पानी की दीवार खड़ी हो गई हो वैसी शील्ड बनकर तैयार हो जाती है। तो जैसे स्केलेटन वॉरियर की तलवार के हमले उस शील्ड पर पड़ते हैं तो वो जैसे किसी मजबूत पानी से टकरा रहे हो ऐसे रुक जाते हैं। तो ये देखकर लिन मोयू फ्रस्ट्रेशन में दांत कसकर कहता है कितनी मजबूत मैजिक शील्ड है ये, इसमें इतना डिफेंस है जो कि एक नाइट के डिफेंस से भी ज्यादा है। मेरी सभी स्किल में से सिर्फ एक ही ऐसी स्किल है जो सभी तरह के डिफेंस को पार कर सकती है, वो है सोल फ्लेम।
इतना कहकर लिनमोयू हाथ आगे करता है और सोल फ्लेम का इस्तेमाल करता है। तो स्किल एक्टिवेट होने के साथ उसके पास से कुछ आत्मा जैसा बाहर निकलता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। वे सभी छोटी छोटी अलग अलग आत्माएं जैसे इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा सांप बन गया हो, वैसे अभी भी शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे स्केलेटन वॉरियर्स के पास से होकर गुजरती है। और जैसे ही वो उस शील्ड पर बिना रुके उसको पार करके उस ग्रेट मेज तक पहुंच जाती है, तो उसे देखकर वो मेज भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है और फिर छोटी छोटी आंखें करके लिनमोयू की ओर गौर से देखने लगता है। फिर जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल गया हो, वैसे रिलैक्स हो जाता है और इस बार स्माइल करने लगता है। फिर हंसकर कहता है, मुझे मार डालो, बाद में तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो लिनमोयू अगले ही पल पानी की शील्ड में खड़े उस ग्रेट मेज की ओर अपने सभी स्केलेटन मेज को समन करके सभी के अलग अलग एलिमेंट के हमले एक साथ उसकी ओर भेजता है। उसमें फ्लेम बर्स्ट, आइस स्टॉर्म, थंडरबोल्ट, टॉर्नेडो सभी शामिल है। तो जैसे ही सभी हमले जाकर उस पानी की शील्ड से टकराते हैं, तो वे भी सभी पानी की तरह लहराने लगते हैं और फिर वो सारा शील्ड का पानी बहकर निकल जाता है और शील्ड चली जाती है। तो फिर से सभी स्केलेटन मेज के एलिमेंट से भरे हमले और सभी स्केलेटन वॉरियर्स भी एक साथ फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही सभी स्केलेटन वॉरियर्स उस मेज को बस घेरने ही वाले होते हैं कि तभी उसके अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी सा निकलने लगता है और उन सभी स्केलेटन वॉरियर्स के बीच में से होती हुई एक पर्पल कलर की बीम बाहर निकलती है, जो जाकर लिनमोयू के पीछे खड़े एक स्केलेटन मेज को लगती है और उस ग्रेट मेज की एक और स्किल साइलेंट एक्टिवेट होती है, जिससे उस मेज के ऊपर एक एनर्जी का बॉल सा क्रिएट होता है। तो लिनमोयू मुड़कर उसकी ओर देखने लगता है। उस मेज के ऊपर अब 2 पर्पल कलर की मंत्र लिखी पट्टियां सी आती है और वो मेज चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो लिनमोयू इसको देखकर कहता है, तो ये एक स्किल है जो स्पेशली मेज के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनी है। फिर वो ग्रेट मेज बाकी सभी स्केलेटन मेज को भी साइलेंट करने के लिए अपनी स्टाफ उठाता है और उसकी स्किल साइलेंट एक्टिवेट करने के लिए कई सारे पर्पल बीम बाहर निकलने लगते हैं और सभी मेज साइलेंट हो जाते हैं। फिर बाकी सभी स्केलेटन वॉरियर्स को भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी एक और स्किल विंड शैकल का इस्तेमाल करता है। तो सभी स्केलेटन वॉरियर्स हवा से बनी हथकड़ियों में पकड़े जाते हैं और रुक जाते हैं। तो अब लिनमोयू आगे की ओर बढ़ने लगता है और मन में कहता है, थैनाटोस साइड के मिलिट्री जनरल का मिलिट्री इन्फ्लुएंस स्किल सिर्फ दिमागी स्टन इफेक्ट की स्टेट के खिलाफ ही काम कर सकती है, तो वो इस विंड शैकल के खिलाफ काम नहीं करेगी। अगर मेरे स्केलेटन मेज ऐसे ही चुप करा दिए जाएंगे तो फिर मेरे पास खुद काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता। तो लिनमोयू उस ग्रेट मेज के पास पहुंचकर उसकी ओर देखता है और हाथ में फायर के साथ कहता है, ये मेरा पहली बार है जब मुझे बॉस से अकेले लड़ाई करनी पड़ रही है। तो वो मेज सामने कोई रिएक्शन नहीं देता है। लिनमोयू फिर से अपनी अल्टीमेट स्किल सोल फ्लेम का इस्तेमाल उस मेज पर करता है और कहता है, सोल फ्लेम। तो फिर से स्किल एक्टिवेट होने के साथ आत्माएं आगे बढ़ने लगती है। तो वो मेज इस बार आग का बना हुआ शील्ड लगाता है, लेकिन वो भी कोई काम नहीं आता और सोल फ्लेम उस ग्रेट मेज तक पहुंच जाती है। तो उससे उस ग्रेट मेज को बहुत सारा दर्द होता है। लिनमोयू मन में कहता है, ये अच्छी बात है कि सोल फ्लेम हर तरह के डिफेंस को पार कर सकती है। तो अब इस बार सोल फ्लेम के हमले से घायल हुआ ग्रेट मेज अपना चेहरा पकड़कर खड़ा रहता है और उसका बनाया हुआ शील्ड वापस से गायब हो जाता है और अब इस बार खड़ा होकर अपनी एक अटैक की स्किल मीटियोराइट फायर का इस्तेमाल करता है। तो उसके नीचे कुछ पैटर्न सा क्रिएट होता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जलता हुआ पत्थर सा दिखाई देता है। फिर वो बड़ा सा पत्थर कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और फुल स्पीड के साथ नीचे अकेले खड़े लिनमोयू की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर लिनमोयू भी थोड़े टेंशन में आ जाता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, इसका पैमाना और ताकत दोनों उस सेकंड जॉब ट्रांसफर किए हुए मेज से कई गुना ज्यादा बड़ा है। फिर लिनमोयू इस बार फुल बैटल मोड में कुछ अलग करने जाता है और अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में से कुछ 3 बॉटल जैसी बाहर निकालता है और कहता है, हे अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अब उससे बचने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं मेरे स्केलेटन आर्मर को और मजबूत करूंगा। इतना कहकर लिनमोयू उस बॉटल का इस्तेमाल करता है तो स्केलेटन आर्मर में बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते वो छोटा सा स्केलेटन आर्मर अब एक बहुत बड़ा और मजबूत स्केलेटन आर्मर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर लिनमोयू बिना किसी टेंशन के आराम से खड़ा रहता है और सभी मीटियोराइट जाकर लिनमोयू पर बरस पड़ते हैं। तो उसी का फायदा उठाते हुए
वो ग्रेट मेज लिन मोयू को भी चुप कराने के लिए उस पर भी अपनी स्किल साइलेंस का इस्तेमाल करता है। तो बड़े से स्केलेटन आर्मर के प्रोटेक्शन में आराम से खड़े लिन मोयू तक ना तो कोई मीटियोराइट पहुंच पाता है और ना ही छुप कर किया हुआ साइलेंस का हमला लिन मोयू तक पहुंच पाता है। लेकिन उस साइलेंस के हमले को देखकर लिन मोयू स्माइल करता है और एक और बोतल में से दवाई पीने लगता है। तो दिखता है कि लिन मोयू की इस्तेमाल हुई स्पिरिट वापस से भर रही है। लिन मोयू उस मेज को पूछता है, तुम मुझे चुप करवाना चाहते हो, लेकिन मेरा स्केलेटन आर्मर सभी कंट्रोल करने वाली स्किल के सामने रक्षण देता है। फिर एक हाथ में बॉटल और दूसरे हाथ में स्पिरिट के साथ सोल फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए कहता है, सोल फ्लेम, और सीरियस होकर ग्रेट मेज को चैलेंज करता हुआ कहता है, चलो देखते हैं कौन आखिर तक टिका रह सकता है। इतना कहते ही वापस पूरी स्पिरिट से भरा हुआ लिन मोयू का फुल एनर्जी वाला सोल फ्लेम का हमला आकर ग्रेट मेज को छूता है। तो एक तरफ लिन मोयू मेज का हमला स्केलेटन आर्मर से रोक रहा है और सामने सोल फ्लेम का हमला कर रहा है, तो सामने मेज भी सोल फ्लेम का हमला झेल रहा है और लिन मोयू पर अपना हमला किए जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ग्रेट मेज के लिए सोल फ्लेम को सहते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दर्द के मारे उनका हमला रुक जाता है और ब्लैंक पड़ी आंखों के साथ अपना सिर पकड़ने लगते हैं। तो लिन मोयू आलीशान स्केलेटन आर्मर के अंदर एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में सोल फ्लेम के साथ खड़ा प्राउडली अपने हाथ में सोल फ्लेम को दिखाकर स्माइल करता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला हूँ जो अभी तक खड़ा है। वो ग्रेट मेज अब अपना होश बिल्कुल खो बैठता है और जहाँ उड़ रहा होता है वहां से अब नीचे गिरने लगता है। उसके हाथों से उसकी स्टाफ भी छूट जाती है और मारा जाता है। तो वो भी बिल्कुल एलिमेंटल क्वीन की तरह ही छोटी छोटी पंखुड़ियां बनकर उड़ जाता है और लिन मोयू बस वहीं पर खड़ा खड़ा देखता रहता है। नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 39 एलिमेंटल मेज मारा गया, 39 लाख एक्सपीरियंस मिले और एक डैमेज हुई डिवाइन फ्लेम स्टाफ मिली, एक स्पेस क्रिस्टल मिला, एक टैलेंट स्टोन मिला और एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल मिला। वे सभी चीजें लिन मोयू के आगे आकर हवा में तैरने लगती है। तो लिन मोयू उन सभी चीजों की ओर देखकर बस देखता ही रह जाता है। उन सभी चीजों की डिटेल बताती हुई एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा है कि ब्रोकन डिवाइन फ्लेम स्टाफ एक लेजेंडरी आइटम है जिसमें डैमेज एक बार हुआ है। उसके बाद है स्पेस क्रिस्टल जिसे टेलीपोर्टेशन स्टोन में बदला जा सकता है। फिर टैलेंट स्टोन जिसके साथ जब तुम तीसरी बार जॉब चेंज के लिए जाओगे तब तुम्हारा टैलेंट पाने का चांस बढ़कर 100% हो जाएगा। और आखिर में एक फ्लैश इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल जिससे स्किल बिना अवेक किए उस पर मास्टरी 100% हासिल कर सकते हैं। तो इतने सारे रिवॉर्ड देखकर लिन मोयू चौंक जाता है और कहता है, इतने सारे एक ही बारी में, और ऊपर से वे सारे बहुत ज्यादा रेयर और हाई ग्रेड की चीजें हैं। यहाँ लड़ाई खत्म हो गई है ये जानकर ये तुरंत लिन मोयू के हालचाल जानने के लिए भागी भागी ऊपर चली आती है और पीछे से हाफती हुई पुकारती है, मोयू। लेकिन आते ही सामने मौजूद चीजों को देखकर लिन मोयू के हालचाल पूछना तक भूल जाती है और चौंक कर बस सामने की ओर देखती रहती है। कहती है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? यही सामने मौजूद स्टाफ को देखकर चौंकी हुई है और कहती है, डिवाइन फ्लेम स्टाफ, ये सचमुच डिवाइन फ्लेम स्टाफ है, तुम्हें ये कैसे मिली? तो ये सुनकर अब लिन मोयू का ध्यान यी की ओर जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। फिर लिन मोयू भी गौर से उस स्टाफ की ओर देखता रहता है और यी को पूछता है, यी, क्या ये स्टाफ किसी तरह से स्पेशल है? तो यी तुरंत उस थोड़े क्रैक पड़े स्टाफ को अपने हाथ में उठा लेती है और बड़ी बड़ी आंखों से उसे अच्छे से देखने लगती है। फिर कहती है, हाँ बिल्कुल है, ये बिल्कुल जैसी मैंने अभिलेख में देखी थी वैसी ही है। ये डिवाइन फ्लेम स्टाफ है जो कभी एक खतरनाक हथियार था गॉड लेवल के फायर मजिशियन मास्टर युयान का। बाद में जब लड़ाई हुई थी तब से वे और उनका स्टाफ दोनों कभी वापस मिले ही नहीं, वे गायब हो गए थे। यही बात कर ही रही होती है कि तभी उसके हाथ में मौजूद उस स्टाफ में से धुआं सा निकलने लगता है क्योंकि वो स्टाफ बहुत गर्म हो गई है जिससे यी को हाथ में बहुत जलन होती है। तो दर्द के मारे वो अपना हाथ पकड़ लेती है और स्टाफ उसके हाथ से छूट जाता है। तो लिन मोयू भी यी को संभालने के लिए पास आता है। तभी वो स्टाफ यी के हाथ से छूटकर फिर से हवा में तैरने लगता है और उसमें से कुछ रोशनी जैसा बाहर निकलने लगता है। तो जैसे चिराग में से जिन बाहर निकलता है वैसे उस स्टाफ में से एक बूढ़ा इंसान सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ आत्मा की तरह बाहर निकलता है। तो लिन मोयू तुरंत प्रोटेक्शन के लिए फिर से अपना इनहेंस किया हुआ ताकतवर स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट करके
यी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और हाथ में फिर से सोल फ्लेम के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वे आत्मा जैसे दिखने वाले दादाजी, जो कि सचमुच उनकी आत्मा का एक छोटा सा भाग ही है, जो ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाता है और वहीं पर उनका नाम हमें यूएन लिखा हुआ दिखाता है। वे स्ट्रेट लुक में कहते हैं, बच्चों घबराओ मत। लेकिन लिन मोयू के पीछे खड़ी यी जैसे ही झांक कर आगे की ओर देखती है तो तुरंत आश्चर्य में चौंक कर चिल्लाने लगती है और कहती है, आप तो मास्टर यूयान है। तो वे दादाजी ऐसे यी से अपना नाम सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है और क्वेश्चन मार्क वाले लुक में कहते हैं, हाँ छोटी बच्ची, तुम मुझे जानती हो? तो लिन मोयू और यी दोनों झुककर उन्हें नमस्ते करने लगते हैं। लिन मोयू कहता है, जूनियर लिन मास्टर यूयान को नमस्ते करता है और यी कहती है, मैंने आपकी तस्वीर देखी है सेंसिया म्यूजियम में, जहां आपके महान कामों के बारे में लिखा गया है। तो वे दादाजी कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, मैं कई सालों से मरा हुआ हूँ और तुमने मुझे अभी तक याद रखा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक हाथ ऊपर करके कहते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी अभी जो लड़ाई की उसमें ही मेरी बहुत सारी एनर्जी ऑलरेडी इस्तेमाल हो गई है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। दादाजी की ये बात सुनकर लिन मोयू और यी दोनों बिना पलक झपकाए ध्यान से उनकी बात सुनने लगते हैं और वे दादाजी अपनी बात कहना शुरू करते हैं। कहते हैं, तब उस समय तीसरी बैटलफील्ड पर आसमान में एक दरार पड़ी थी। उस दरार ने इंसानों की दुनिया और अबिस की दुनिया को एक साथ जोड़ दिया था। अबिस के ग्रेट डीमन किंग ने कई करोड़ों डीमन को लेकर एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया था इंसानों पर और मैं मैजिशियन की पहली टुकड़ी का लीडर बनकर सामने उनसे लड़ने गया था। आखिरकार हमने फिर फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अंत में उस ग्रेट डीमन किंग और उसकी आर्मी को हरा दिया। लेकिन उस बैटल में मुझे ये स्पेस क्रिस्टल मिला। फिर दादाजी उस क्रिस्टल को अपने पास लेकर दिखाते हुए उसमें मैजिक से कुछ करते हैं और कहते हैं, इस क्रिस्टल के अंदर अब इसकी दुनिया की एक जगह के बारे में रिकॉर्ड है। तुम्हें एक अल्केमिस्ट को ढूंढने की आवश्यकता होगी इसे तुम्हारे लिए रिफाइन करने के लिए, और फिर अब इसमें जाओ। ये सुनकर लिन मोयू बहुत चौंक जाता है और आश्चर्य के साथ सारी बात समझते हुए मन में कहता है, ये तो एक चाबी है अबिस पर हमला करने की। तो लिन मोयू फिर अपने होश में आकर एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह कहता है, मैं वापस लौटने के बाद ये स्पेस क्रिस्टल एम्पायर के सीनियर ऑफिसर के हवाले कर दूंगा। तो वे दादाजी कहते हैं, तुम वो नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस क्रिस्टल और टैलेंट स्टोन दोनों आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। सिर्फ तुम ही इनका इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी किसी के भी हाथ में ये सिर्फ एक रद्दी है। फिर लिन मोयू को पूछते हैं, यंग मैन, तुम्हारी ताकत को देखते हुए क्या तुमने तुम्हारी टैलेंट अवेक कर ली है? तो लिन मोयू उस पहली रात की सारी बातें याद करता है जो सिस्टम ने उसे कही थी और जवाब देते हुए कहता है, हाँ। तो दादाजी खुश होकर कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है। फिर कहते हैं, तो फिर तुम्हारी दूसरी जॉब चेंज के वक्त तुम्हें ज़रूर एक दूसरा टैलेंट अवेक करना ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी इसे मुमकिन करने के लिए। इस रास्ते जब तुम लेवल 70 तक अपने तीसरे जॉब चेंज तक पहुंचोगे तब तुम टैलेंट स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हो और तीसरी टैलेंट अवेक कर सकते हो। तीसरी टैलेंट के साथ तुम्हारी ताकत एक अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। फिर लिन मोयू के अंदर किसी की परछाई देखते हुए आगे कहते हैं, अब तक सिर्फ एक ही इंसान हुआ है हमारे पूरे इतिहास में जिसने तीनों टैलेंट जगाए थे, अब तुम्हें दूसरा बनना होगा। इतना कहकर लिन मोयू की ओर एक अलग ही खुशी और गर्व से भरी नजरों से देखते रहते हैं। तो लिन मोयू भी जवाब में बिना घमंड के और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन में कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर लिन मोयू पूछता है, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? तो वे दादाजी अपनी ओर हाथ करके कहते हैं, मुझे बिना टैलेंट के अनाड़ी लोग पसंद नहीं है। ये किसी और को देना बिल्कुल कचरा करने के बराबर है। मैं इन्हें यहीं पर पड़े पड़े सड़ने दूंगा किसी कचरे को देने के बजाय। फिर अपनी चीन पर हाथ रखकर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, वैसे वो एक और बच्ची थी जो कुछ समय पहले आई थी जिससे मैं लगभग प्रभावित हो ही गया था। ये दुख की बात है कि वो टीम के साथ आई थी और उसमें अभी भी थोड़ी सी कमी थी, और वो और कोई नहीं बल्कि अपने भाई की बहन ब्लेड डांसर ही थी। दादाजी उसे याद करके कहते हैं, उसके बारे में कहा ही है तो मुझे याद आ रहा है कि वो बच्ची थोड़ी बहुत तुमसे मेल खाती हुई लगती थी। तो लिन मोयू शायद अपने कम्युनिकेटिंग डिवाइस में अपनी दीदी का फोटो दिखाते हुए पूछता है, सीनियर क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हैं?
तो दादाजी तुरंत पहचान जाते हैं और कहते हैं हाँ ये वही है, उसका टैलेंट बहुत अच्छा था, लेकिन ये दुख की बात है कि अभी तक उसमें थोड़ी कमी थी। फिर लिन मोयू से पूछते हैं क्या तुम उसे जानते हो? फिर आगे उसके बारे में कहने लगते हैं जब मैं उससे कुछ महीनों पहले मिला था तब वो ऑलरेडी लेवल 35 तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी कहाँ तक पहुंची होगी वो मुझे पता नहीं। तो ये बात सुनकर अब लिन मोयू का दिमाग हिल जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। मन में कहता है मेरी बहन इतनी जल्दी आगे बढ़ गई। फिर दादाजी आगे कहते हैं लेकिन लेवल्स इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जैसे कि तुम जो सिर्फ लेवल 27 ही हो, लेकिन अभी से लेवल 30 डंजन और वो भी हेल डिफिकल्टी पर अकेले पार कर सकते हो। अगर पूरी इंसानियत की और भी देखूं तो भी वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो ये कर सकता हो। और तुम्हारा जॉब भी स्पेशल है नेक्रोमेंसर, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना पहले। फिर स्केलेटन को सोचकर कहते हैं तुम्हारे स्केलेटन्स के पास भी इतनी लड़ाई की ताकत है जो उनके लेवल से कई गुना ज्यादा है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारा टैलेंट बढ़ावा करने जैसा कुछ होगा। हालांकि अभी भी उनमें कुछ वीकनेस है और उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें एंटी कंट्रोल जैसी कोई स्किल मिल जाती है तो तुम्हारा भविष्य लिमिटलेस हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तो लिन मोयू दादाजी की सारी बात सुनकर रिलैक्स हो जाता है और वादा करते हुए कहता है ये जूनियर पक्का सीनियर को निराश नहीं करेगा। फिर दादाजी की आत्मा वापस से गायब होकर उस स्टाफ में लौटने लगती है और जाते जाते कहते जाते हैं तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए काफी है। मेरी आत्मा इस स्टाफ के साथ जुड़ जाएगी जो इसे और भी ताकतवर बना देगी रिपेयर होने के बाद। इसके लायक हो ऐसे किसी को ढूंढकर उसे ये सौंप देना। तो दादाजी को ऐसे जाता हुआ देखकर लिन मोयू और यी दोनों के चेहरे थोड़े से उतरने लगते हैं और लिन मोयू कहता है आप चिंता मत कीजिए सीनियर, मैं पक्का आपके डिवाइन फ्लेम स्टाफ को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। फिर लिन मोयू सब कुछ अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में एब्जॉर्ब करने लगता है और यही कहती है सीनियर ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के काम में लगा दी। तो लिन मोयू यी की ओर देखता है और कहता है ये इन्हीं जैसे इंसानों का खून है जिसकी वजह से आज भी इंसानियत अब इसके हमलों के सामने टिकी हुई है। मुझे भरोसा है कि हम और भी आगे और ताकतवर बनने की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। फिर लिन मोयू और यी दोनों डंजन खत्म होने की वजह से बाहर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। लिन मोयू मन में कहता है अभी या बाद में, लेकिन हम अब इसको सामने मुंह तोड़ जवाब देंगे जरूर। फिर जैसे ही वे दोनों टेलीपोर्ट होकर डंजन के बाहर आ जाते हैं तो जैसे खुद डंजन भी उनके डंजन का पूरा करने की खुशी मना रहा हो, ऐसे रंग बिरंगी आतिशबाजी करता हुआ चमकने लगता है। तो सभी का ध्यान उनकी ओर जाता है। कोई कहता है वे बाहर आ गए, तो दूसरा कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने डंजन क्लियर कर दिया, ये तो ऑसम है। तो कोई और कहता है इकलौते जिन्होंने इस बैटलफील्ड डंजन को हेल डिफिकल्टी में पार किया, कितने ताकतवर है। तभी वहां पर मौजूद अपनी पुरानी टीम का ध्यान भी उनकी ओर जाता है। तो वो शील्ड वाला बंदा आश्चर्य में कहता है ये तो जूनियर ब्रदर लिन। तो सामने हुडी वाला कहता है ये वही है। तो शील्ड वाला बंदा कहता है ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है कि लिन मोयू तीसरी बैटलफील्ड पर भी हेल डिफिकल्टी पार कर सकता है। तो यहाँ लिन मोयू यी को पास आकर चुपके से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस डंजन की वजह से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये देखकर हंसने लगती है और कहती है ठीक है। लेकिन तभी अचानक वहां का माहौल चेंज हो जाता है। जैसे ही वहां ऊपर कुछ येलो एनर्जी में लिपटे हुए लोग उड़ते हुए सभी को आगाह करते जाते हैं। कहते हैं सावधान हो जाओ, सभी सावधान हो जाओ। तो ये सुनकर लिन मोयू और यी ऊपर उनकी ओर सवालों से भरी नजरों से देखने लगते हैं। वे सभी चिल्लाते जाते हैं और कहते हैं एक डीमन की लहर आ रही है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक बहुत बड़ी डीमन की लहर आ रही है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं कहीं पर पहाड़ों से घिरी जगह पर बिल्कुल पहले की तरह ही एक दरवाजा सा खुला है और उसमें से भी एक साथ कई सारे उड़ने और चलने वाले डीमंस बाहर निकलते हैं। सबसे पीछे उड़ने वाला डीमन कहता है इंसान का मांस, स्वादिष्ट इंसान का मांस, मैं आ रहा हूँ। तो बीच वाला कहता है हम सभी भूखे और प्यासे हैं। और आखिर वाला कहता है आखिरकार अब हम स्वादिष्ट इंसान का मांस टेस्ट कर सकेंगे। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या लिन मोयू इससे दूर भाग जाएगा या फिर अपना टास्क खत्म करने के लिए वापस गेट के पास जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा तो वहां पर इस बार फिर से वो डीमन किंग लिन मोयू को ढूंढता हुआ आ गया तो क्या।
लिन मोयू का लक फिर से तीसरी बार उसका साथ देगा या नहीं, और अगर यी को कुछ हो गया तो क्या? तो अब लिन मोयू क्या फैसला लेगा और कैसा उसका आगे का लक साथ देगा, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए बाय।